नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन कुमारी है जी। मैं झारखंड से हूँ। ओके। आप क्या करती हैं मैम? मैं तो अभी ऐसे समाज सेवी हूँ। इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में एज ए 15 इयर्स अपना जो भी है योगदान या सहयोग बोलिए मैं करती थी, और उसमें मुझे एक पद भी दिया गया था प्रखंड महासचिव का, महामंत्री का, ये महिला मोर्चा में ही। लेकिन पद देने से नहीं होता है। आप किसी भी जो ऊंचे तबके के जो भी प्रतिनिधि हैं, अगर आपके नीचे जो भी कार्यकर्ता हैं, अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं या उनका केयर नहीं करते हैं, तो ये तो अपने ही पार्टी के लोगों का जब आप सहयोग नहीं कर रहे, उनका केयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे पार्टी में रहने से हमको ऐसा नहीं लगता कि कुछ मतलब निकलता है। मैम, इस वक्त जो भाजपा जो है अपनी चरम सीमा पर है, मतलब 400 से भी पार जाने वाले उनके अनुसार, तो आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। 14 साल आपने योगदान दिया, इसका कोई विशेष कारण? हाँ, विशेष कारण देखिए, हमारे जो ऊपर में जो भी हैं, ऊपर में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके अलावा हमारे नीचे तबके के लोग या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी है या फिर हमारे प्रखंड लेवल में, उन क्या है कि छोटे जो कार्यकर्ता जो रहते हैं उनके नीचे, उन लोगों को कुछ ध्यान दिया नहीं जाता है। ना कि उन लोगों के ऊपर किसी तरह का अगर परेशानी हो जाए या किसी भी तरह से, तो उनका ना सहयोग किया जाता है ना उनका ध्यान दिया जाता है। तो आखिर हम पद रह करके भी और हमें अगर अपने ही पार्टी में लोगों का कोई सहयोग ना मिले, तो फिर रहने से कोई फायदा नहीं है। हमें किसी भी पार्टी हो, अगर हम काम करने वाले हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी हो या जनता पार्टी हो, अगर हम काम अगर सही करेंगे तो हमारा पार्टी एकदम मतलब मजबूत होना ही होना है। क्योंकि देखा जाए ऐसे जनता पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी इससे अलग होकर के आई है। तो बोलते हैं ना कि एक आलीशान घर है लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं है, तो हमारा जनता पार्टी वैसा ही है कि एक आलीशान महल है, इसमें रहने वाले लोग नहीं। इसका कारण क्या है कि कोई नहीं रह गया? जनता पार्टी से ही सब पार्टियां बनी और जनता पार्टी अकेले पड़ गई, इसका क्या कारण? बस आपस में है फूट है, एक दूसरे का जो होता है ना कि एक दूसरे अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका पैर काटना, तो यही सब होते ही चला आ रहा है। अगर हम लोग किसी भी पार्टी में अगर यूनिटी नहीं रहे, अगर एकता नहीं रहे, तो फिर वो पार्टी का मतलब विस्तार किया नहीं जा सकता है। तो मैम, आप क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने ही कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दे रही है तो क्या उनकी भी स्थिति ऐसी हो सकती है? एकदम एकदम। अब आने वाला समय में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो टूट करके जनता पार्टी में आएंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। और आने वाला है यही होगा, ये मैं जो कह रही हूँ ये मैं सच बोल रही हूँ कि देखिए आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी से लोग टूट करके इसमें आएंगे, क्योंकि अब ऐसा रह नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में जो कि पहले जैसा जो था। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु कुमारी शर्मा है, मैं झारखंड से हूँ और मैं झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में काम करती हूँ और समाज सेवा का भी काम करती हूँ। तो मैम, आप जो मैम बोल रही हैं उनसे सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। आप भविष्य में किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं तो जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि ये ऊपर उठाने का काम और अच्छा सही रास्ता में सबको लाने का काम कर रही है। तो ऐसा विश्वास है कि ये पार्टी भी आगे जाएगी। मैम, भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या कमियां दिखती हैं? कमी तो वो बड़े लोगों का ही सपोर्ट करती है, ज्यादा ऊंचे पोस्ट वाले को, ऊंचे लोगों को ही सपोर्ट करती है, नीचे तबके वाले को, पूंजीवाद लोग को, जो कि मतलब कि जिनके पास बहुत पैसा है उन लोग को ही ज्यादा ध्यान देती है, मिडिल क्लास वाले पे ध्यान ही नहीं है। लेकिन मैम, हम लोग जैसे इंटरव्यू लेते हैं, आजकल युवा लोग मिलते हैं, उनका कहना है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब से आई तब से बेरोजगारी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई। सहमत हैं आप? बेरोजगारी तो नहीं खत्म हुई है, हाँ उन लोग को नया जोश आया है एक तरह से कि सब लोग को कि हम डिजिटल जैसे हो रहा है, उसमें उन लोग को बहुत जोश आया है कि सब चीज़ में अच्छा है, उन लोग को अच्छा मिल रहा है वो सब चीज़। लेकिन बहुत सारे लोगों को जॉब में बहुत कटौती हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई तभी सब कुछ होना शुरू हुआ है। क्या आप कहेंगी ये सही है? वो तो उन लोग भी सही तरीके से नहीं किए इतने सालों में, बस बहुत धीरे धीरे चल रहे थे वो। जब मुद्दे पे मतलब पॉइंट पे आए तभी फिर भाजपा आ गई और वो उसको आगे बढ़ाई, तो नाम इनका हुआ। राम मंदिर पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा तो आप जान ही रही हैं।
राम मंदिर तो ये तो भगवान का ये है, सब लोग उसमें अपना आस्था दिखा रहे हैं कि चलो राम के नाम का आस्था है, लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं उनका कहना हम राम कई बार बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं तो लोग हमें लाएंगे, तो राम को कौन लेके आए? राम तो खुद ही भगवान है। राम हम लोगों को लेके आए या वो राम को लेके आए? हाँ, उनको कोई कैसे ला सकता है? उनका तो पहले से ही वहाँ जन्म स्थल ही है। इसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश राम मंदिर का कारण है या भाजपा ने राम मंदिर बनवा दिया? भाजपा जब जब चुनाव में आना चाहती है, जब उनका इलेक्शन का टाइम आता तभी कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लाती है कि सब अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। मैम आपको नहीं, हम तो ये बोलेंगे कि धर्म को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी जो हर एक जगह अपना परचम लहराती है, ये बहुत ही गलत है। हमने अगर ठीक है राजनीतिक कीजिए, लेकिन आप धर्म को लेकर के अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, आपने राम मंदिर बनवाया, उसका लिए श्रेय हम उनके लिए आभार है, लेकिन राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर जनता के टैक्स के पैसों से बना होगा, जनता ने दान दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया होगा। हर एक जितना एम्प्लॉय है, मैंने जैसे वहाँ अपने घर तरफ के एम्प्लॉय लोगों के पेमेंट से 2-2 हजार 2,500 रुपए कटे हैं, तो आखिर वो कहाँ गया? वो भी तो आखिर इतना में अगर कुछ प्रतिष्ठान होता तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता, कितना जैसे वहाँ रोजगार तो वहाँ भी लोगों को मिल रहा है ना। जनता तो बोल रही है ना मंदिर के बाहर भी तो रोजगार मिल रहा है। तो मैडम वहाँ अगर आप और हम अगर जाएंगे तो हम लोग को रोजगार नहीं, जो वहाँ ट्रस्टी है, जो वहाँ मेन है, वो लोग क्या किए हैं, अपने ही लोगों को ही रोजगार दिए, ना कि कोई अगर ठेले वाले हैं तो उनको वहाँ रोजगार मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो वहाँ जो लोग वहाँ पर जो पहले से हैं, वो लोग ने अपने ही लोगों को मतलब रोजगार का क्या रोजगार है बताइए? एमबीए करके वो चाय बेचेंगे, वो उसके लायक है? नहीं। तो इतना फिर डिग्री लेने का क्या फायदा? इससे वही बेचो भाई, काहे के लिए एमबीए एमबीए करवाएंगे जब जॉब का कहीं एक वो दूसरे तरीके से बेचते हैं ना, फिर ज्यादा महंगी 100 रुपए में बिकती है चाय, वैसे 5-10 रुपए में बिकती है। नहीं, लेकिन तो फिर अगर वही करना है तो फिर बेकार है ना बच्चों लोगों को फिर आगे का पढ़ाई करवाना, या फिर एमबीए करवाना, या फिर आप बीटेक करवा रहे हैं बच्चों लोगों को, लेकिन उसके लिए कहीं प्लेसमेंट नहीं है, ना कहीं जॉब है। ये आप पहले देखिए कि सरकार ने जो भी किया है, लेकिन जॉब का कहीं नामो निशान नहीं है। और धर्म और जाति पे तो करना ही नहीं चाहिए, सब सिर्फ एक जाति और धर्म है, हिंदुस्तान हमारा है बस। क्या रोजगार है बताइए? एमबीए करके वो चाय बेचेंगे, वो उसके लायक है? नहीं। तो इतना फिर डिग्री लेने का क्या फायदा? इससे वही बेचो भाई, काहे के लिए एमबीए एमबीए करवाएंगे जब जॉब का कहीं एक वो दूसरे तरीके से बेचते हैं ना, फिर ज्यादा महंगी 100 रुपए में बिकती है चाय, वैसे 5-10 रुपए में बिकती है। नहीं, लेकिन तो फिर अगर वही करना है तो फिर बेकार है ना बच्चों लोगों को फिर आगे का पढ़ाई करवाना, या फिर एमबीए करवाना, या फिर आप बीटेक करवा रहे हैं बच्चों लोगों को, लेकिन उसके लिए कहीं प्लेसमेंट नहीं है, ना कहीं जॉब है। ये आप पहले देखिए कि सरकार ने जो भी किया है, लेकिन जॉब का कहीं नामो निशान नहीं है। और धर्म और जाति पे तो करना ही नहीं चाहिए, सब सिर्फ एक जाति और धर्म है, हिंदुस्तान हमारा है बस।